हे बड़ी व्हाट्सअप। रिसेंट टाइम में तुमने इन जैसी काफी सारी एआई जनरेटेड एनिमे क्लिप्स तो देखी ही होगी जो कि ना देखने में काफी क्रेजी लगता है, बट एट सेम टाइम वो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है कि तुम बता नहीं सकते कि ये रियल है या फेक। इवन अगर तुम इस मोटिव से भी देखोगे कि आज तो इनको फेक ही साबित करना है, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि एआई मॉडल्स में ना एक दिक्कत होती है, वो पूरी बॉडी को तो जनरेट कर देते हैं लेकिन हाथों की उंगलियों को नहीं, जिसकी वजह से ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये किसी एआई ने जनरेट करी है या रियल क्लिप है। लेकिन अब तो वो भी नहीं हो पा रहा। बेसिकली ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है ओपन एआई के सोरा 2 के मॉडल की वजह से। और मैं ये कोई खुश होकर नहीं बोल रहा, मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सीरियसली काफी चिंताजनक विषय है उन क्रिएटर्स एंड आर्टिस्ट के लिए जो अपने आप से चीजों को क्रिएट करते हैं। तुमने ना कभी एआई के अराउंड ये वाली डिबेट तो सुनी होगी कि एआई आर्ट को जनरेट कर सकता है लेकिन इमोशन को नहीं। तो फिर ये क्या है? मेगुमी महारागो को समझ नहीं कर पा रहा तो मर गया। साइतामा ना लड़ने की भीख मांग रहा है गोकू से। गोजो और सुकना की फाइट जो अभी तक एनिमे में हुई भी नहीं है। तांजिरो गोकू से मिल रहा तो उसे रेन गोकू की याद आ रही। गोकू और वजीटा की फाइट का लाइव एक्शन। मिडोरिया यूएहाई को ना ज्वाइन करके मैकडोनल्ड में नौकरी कर रहा। इसके अलावा ढेरों सारी वो क्लिप जिसमें किन्हीं दो अलग अलग एनिमे कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो रही है, जिनको आज से पहले तुमने सिर्फ और सिर्फ फैन मेड देखा होगा, जिनमें एटलीस्ट मेहनत तो लगती थी, लेकिन अब तो एक सिर्फ प्रॉम्प्ट। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है एंड ये अभी से इतने ज्यादा परफेक्ट हो चुकी है तो आगे जाकर पता नहीं क्या हाल होगा इनका। जब कभी तुम थका कर घर आते हो और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए तुम क्या करते हो? तुम्हें और क्या ही चाहिए? एक स्मार्ट डिवाइस, एक एआई मॉडल, एक प्रॉम्प्ट, कुछ सेकंड्स और बूम, एक पूरी क्लिप, वीडियो, मूवी एंड सीरीज, वो सब कुछ जो तुम्हें उस टाइम रिलैक्स होने के लिए चाहिए, रेडी यार कुछ सेकंडों में। लेकिन उन लोगों का क्या जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी आर्ट के भरोसे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने मन का कुछ करना चाहते हैं। उनकी मेहनत का क्या जिन्होंने रातों रातों जाकर अपने कंफर्ट को खराब कर तुम्हारे लिए कोई चीज को क्रिएट किया है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी आर्ट तब तक ही आर्ट रहे जब तक तुम्हें नहीं पता कि उसे इंसान ने बनाई है या एआई ने। अगर तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैं क्या ही बकवास कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है बड़ी। कुछ टाइम पहले तक गिबली वाला ट्रेंड, उसके बाद एक्शन फिगर, उसके बाद लाइव एक्शन एंड अब पूरी ही एनिमे क्लिप्स। मैं तुमको आज ही बता रहा हूँ ये अब इतना ज्यादा वायरल होगा, लोग उसको यूज करेंगे, मतलब एक ट्रेंड की तरह फॉलो करेंगे, जिसमें वो लोग भी पीछेंगे जो सही में हार्ड वर्क कर रहे हैं। उन्हें अप्रिशिएशन की जगह ये सुनने को मिलेगा, है ये तो एआई है, तुमने क्या बनाया अपने आप से। हायाओ मियाज़ाकी सर को जब एआई इंटीग्रेशन इन एनिमे वर्कफ्लो वाली बात बताई गई ना तो उनका यही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिप्लाई था कि एआई डिसरिस्पेक्ट है उनकी जिंदगी भर की कमाई की। और है भी यार ये, क्योंकि एआई जब तक सिर्फ फन के लिए था तब तक ठीक था, बट अब मुझे तो कहीं से भी ये फन नहीं लग रहा, क्योंकि एनिमेटर्स की तो वैसे ही कोई कदर नहीं है। सुबह से शाम तक ऑफिस में एक ही चेयर पर बैठे बैठे अपने टारगेट्स कंप्लीट करना, डेडलाइंस को पूरा करना, ओवर टाइम करना, अपने आप को टाइम ना दे पाना, इवन अपनी फैमिली तक को भी नहीं। सैलरी तक उन्हें ढंग से नहीं मिलती जिन पे उनका हक है। रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, इंडिविजुअली कोई जानता तक नहीं, अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकते। ऐसे एनवायरनमेंट में बस काम करते रहना और फिर क्रेडिट्स किसको मिलते हैं? स्टूडियोज को। एंड हम भी किनको जानते हैं जो कि या तो राइटर्स होते हैं या किसी का कोई स्टूडियो। एनिमेटर्स के नाम पर क्या कोई ऐसा है जो तुम्हें पता हो? हायाओ मियाज़ाकी सर के अलावा इवन तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर एआई इतने परफेक्टली जनरेट कर पा रहा है तो भाई एनिमेटर्स की क्या ही जरूरत। और तुम ये देखो ना, कभी कभी कुछ सेकंडों की, कुछ मिनटों की क्लिप्स को बनाने में एनिमेटर्स को 4 से 5 सालों का टाइम लग जा रहा है, और उनमें भी उन सीन्स को क्रिएट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एनिमेटर को ही कहा जाता है जो अपने इमोशन को उन एनिमे सीन्स में डालते हैं। तो ये कोई ऐसी ही मामूली सी बात नहीं है कि एआई के एनिमे सीन्स उनकी फाइटिंग, बीजीएम, साउंड इफेक्ट्स एंड डबिंग तक कर दे रहा है विद फनी जोक्स। भाई ने हमें फेंक दिया जैसे फटे जूते, सालों की लड़ाइयाँ, घाव कुछ भी याद नहीं। कुत्ते की तरह छोड़ गया और फिर मुस्कुरा के कहता है सबके लिए अच्छा है। अच्छा मेरे लगा था साथ होगा। और अगर एआई से क्लिप जनरेट हो भी गई तो तुम्हें कैसे ही पता लगेगा? कौन ही तुम्हें बताएगा? क्योंकि ये वाटरमार्क जो रील्स में दिख रहा है एनिमे में कहीं नहीं होगा। जितना पैसा स्टूडियोज एनिमेशन पर बुक दे रहे हैं उसका 1% से भी कम इन मॉडल्स की सब्सक्रिप्शन फीस है। एंड अगर इन्होंने मल्टीपल एआई कंपनीज को थोड़ा और पैसा भी दे दिया तो इन स्टूडियोज के पास अपने खुद का कस्टमाइज मॉडल होगा, जहाँ रेशियो, क्वालिटी, स्टोरी, एनिमेशन एंड इमोशन सब कुछ एक प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करेगा। अपने पूरे स्ट्रेसफुल डे के बाद जो लोग
लोग अपने लिए, अपने हुनर, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनकी सारी मेहनत पर एआई मूत के चला जा रहा है। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि ज्यादा नहीं, बस थोड़े ही और टाइम में वो हगेगा भी। मैं अपने एंड से बस वीडियो बना सकता हूँ, तुम देख सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो या लोगों को शेयर कर सकते हो, जिसके लिए मैं खुद से कभी भी तुमको नहीं कहूंगा करना है या नहीं करना, वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें लगता है कि अवेयरनेस के लिए ये जरूरी है तो करो, बाकी अपना ध्यान रखो। ठीक है यार, एआई तो है ही, तो अब से क्रिएटिव कुछ भी मत करना।